आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका ज्वाइनिंग के बाद आपकी जॉब क्या रहने वाली है। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या कार्य वहाँ जाके करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका क्या कार्य रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिस टॉपिक्स पे आपका ऑपरेशंस होता है। जैसे कि अगर आप ट्रेनर हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वहाँ से ये आइडिया भी लग जाता है। इसीलिए मैं ट्रेड वाइज जॉब स्पेसिफिकेशन भी आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्ट, तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए दोस्तों आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। जॉब स्पेसिफिकेशन। द ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द फॉलोइंग जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये ट्रेड टेस्ट के लिए भी एक सिलेबस के तौर पे ही काम करता है कि आपका वहाँ क्या कार्य है, सेम एज इट इज़ उसी टाइप का आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आपका ट्रेड टेस्ट है, अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं तो यहाँ पे आपका जॉब स्पेसिफिकेशन दोस्तों, यहाँ प्रीसीजन मशीनिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट, कैंडिडेट मस्ट बी स्किल्ड इन हैंडलिंग सीएनसी, टर्निंग, टर्न मिल सेंटर एंड पार्ट प्रोग्रामिंग, सीमंस फोंग। यानी कि ये बोल रहे हैं कि परिशुद्धता में आपको वेरियस कंपोनेंट की मशीनिंग करना आना चाहिए, जैसे एक स्किल्ड वर्कर के काम करते हैं। तो सीएनसी आपको चलाना आना चाहिए, पैटर्निंग और मिल सेंटर पे आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स, टूल सेटिंग, वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट, पार्ट अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए वर्नियर कैलिपर आपको चलाना आना चाहिए, माइक्रोमीटर का यूज़ आना चाहिए, बोर गेजेस आना चाहिए, ऐसे टूल ऑफसेट करना आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेथ मशीन पे जितने भी कार होते हैं, नॉर्मल लेथ मशीन पे बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्लस आपको स्किल प्रोग्रामिंग में भी आपको चीज़ें काफ़ी आनी चाहिए। तो सीएनसी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और उस पर ही ट्रेड टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ये मत समझिएगा यहाँ फिटर का काम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो इसमें आपको करना होगा केपेबल ऑफ सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ मल्टी लेयर पीसीबीज, वाइड रेंज ऑफ असेंबलिंग, टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं उनको सोल्डरिंग आनी चाहिए, डी सोल्डरिंग आनी चाहिए, मल्टी लेयर पीसीबीज ये जो कार होता है वो आपका आना चाहिए, असेंबलिंग, टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, ट्रबल शूटिंग, जितने भी कार होते हैं वो आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज से रिलेटेड जो चिप्स वगैरह होती हैं उस पर आपको कार आना चाहिए। प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ मशीन विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्ले पर्टेनिंग टू सीएनसी मशीन्स। अब सीएनसी मशीन्स में क्या काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिए जाते हैं, उन सर्किट का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। सर्किट के साथ साथ आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की मेंटेनेंस से पहले ही आपको उसकी चीज़ें आनी चाहिए। सीएनसी मशीन हो गई, जैसे सीमेंस, फांक और एसपीएम की जो मशीनें होती हैं उस पर कार करना आना चाहिए। पीएलसी कंट्रोल मशीन, सीमेंस एंड फांक, एसीडीसी सर्वो ड्राइव्स, ईपी बैक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जेन फर्नेसेज एंड एसीज, जो एसी वगैरह पे एयर कंडीशंस का काम आना चाहिए। फर्नेस और जनरली जितने भी कार होते हैं एसीडीसी के, वो सारे ही आपके आने चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आएंगे और इसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आपके ट्रेड टेस्ट में आपको प्रैक्टिकली आपको करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राइंडर। जो ग्राइंडर होता है उसको क्या क्या आने चाहिए, ये जो ट्रेड टेस्ट होगा इसी के अनुसार होगा। इसी वजह से मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो आपका ट्रेड टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे रिटन टेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट से ज्वाइनिंग होगी। जो छात्र इसको ध्यान से नहीं देखेंगे उनका यहाँ पे लॉस होने वाला है। नेक्स्ट है ग्राइंडर। अब ग्राइंडर की बात करें तो प्रिसीजिंग ग्राइंडिंग वेरियस कंपोनेंट्स, यहाँ ग्राइंडिंग आपको करनी होगी। कैंडिडेट मस्ट बी स्किल्ड इन हैंडलिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, सेंटर लेस प्रोफाइल टूल्स एंड कटर, जिग ग्राइंडिंग एंड स्पेशल पर्पस ग्राइंडिंग मशीन्स। इतने ही ब्लॉक लेटर में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल सरफेस, सेंटरलेस प्रोफाइल और टूल्स, कटर चलाना आना चाहिए, आपको टूल्स चलाने आने चाहिए। ग्राइंडिंग आपको सही से करनी पड़ेगी, और ग्राइंडिंग एंड व्हील बैलेंसिंग टूल्स, सेटिंग पार्ट अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, सरफेस रफनेस, बोर गेज एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, सरफेस रफनेस के जितने भी
गेज वगैरह हैं उस सभी को आपको चलाना आना चाहिए, जैसे DTI वगैरह हो गया। तो उस चीज़ों, क्योंकि सरफेस रफनेस का आपका काम है और उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैपिंग भी उसी के तहत आ जाएगा और हो सकता है होनिंग सी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएँ। नेक्स्ट हमारा है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट में आपको मशीन से रिलेटेड सारे कार्य करने होंगे, जैसे CNC मशीन होगी, HMC VMC पे, एंड पार्ट प्रोग्रामिंग, सीमेंस, फॉन्क एंड प्रोवाइडिंग कंपोनेंट टूल सेटिंग। यहाँ पे आपको टूल की सेटिंग करनी आनी है, जैसे सेम टर्नर के जैसे वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट, पार्ट अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक आपको भी वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेजेस चलाने आने चाहिए। नेक्स्ट हो गया पेंटर। पेंटर का काम केबल, IS स्टैंडर्ड, अब्रेसिव, ब्लास्टिंग, फॉस्फेटिंग, स्प्रे गन पेंटिंग, पैकिंग, ओवन ऑफ रिफिल, weapons component and assembly with latest painting technology including powder coating procedure। अब जो पेंटर हैं उनको खाली पेंट ही नहीं करना, उनको ब्लास्टिंग भी करनी आनी चाहिए, फॉस्फेटिंग करनी आनी चाहिए, स्प्रे गन के द्वारा आपको पेंटिंग करनी होगी, तो इसमें हाई प्रिसिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हल्के से भी इधर उधर करेंगे तो स्प्रे पेंटिंग से गड़बड़ी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वेपन्स कंपोनेंट असेंबलीज विद लेटेस्ट पेंटिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग पाउडर कोटिंग, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है आप यूट्यूब से भी उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेल्डर। वेल्डर में आपको टिग, आर्क, स्पॉट वेल्डिंग आनी चाहिए, ऑन राइफल, वीपन्स कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आने चाहिए, मीटिंग, RT UT स्टैंडर्ड, शुड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग फिटेड रिलेटेड टास्क, चैम्फरिंग, ग्राइंडिंग, क्लीनिंग, प्री और पोस्ट हीटिंग करनी आनी चाहिए, DP टेस्टिंग करनी आनी चाहिए विदाउट नीड असिस्टेंट ऑफ फिटर सपोर्ट। फिटर सपोर्ट यानी कि आपको खुद ही ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे चैम्परिंग, ग्राइंडिंग और क्लींसिंग, प्री हीटिंग, ये सारे ही फिटर के काम रहते हैं, लेकिन आपको करना है ये चीज़ें। नेक्स्ट है CPW, केमिकल प्रोसेस वर्कर और इलेक्ट्रोप्लेटर। इनका काम प्लेटिंग करने का होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट। परत चढ़ानी होती है, जैसे पिकलिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, किसकी, निकल की, क्रोम की, जिंक की, पैसिवनेस, पोस्ट ट्रीटमेंट, एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की होती है, ऐसे ही हमारा गैल्वेनाइजिंग, जिंक की परत चढ़ानी, ये सभी चीज़ें आपको प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपसे जरूर कराई जाएगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर बाथ मेंटेनेंस, सोल्यूशन टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्लेटेड कंपोनेंट एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड PPE एडहेरेंट। हो सकता है आपको थिकनेस भी पूछी जाए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर की गई है या सिल्वर की, गोल्ड की, तो उसमें कितनी थिकनेस में की गई, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। एग्जामिनर आ जाते हैं पोस्ट में। टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज एंड प्रूफिंग एंड टेस्टिंग, आल्सो हैविंग नॉलेज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। सारे इक्विपमेंट दोस्तों आप याद रखिए, मेजरिंग एग्जामिनर का काम होता है किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, मतलब कि इंस्पेक्शन करना। तो ये जॉब को इंस्पेक्शन करेंगे और उनको प्रिसीशन में चीज़ें करनी होंगी, तो आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। माइक्रोमीटर हो गया, आपको चलाना आना चाहिए, DTI आपको चलाना आना चाहिए। हर वो चीज़ जो कि एक इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें, स्लिप गेज, साइन बार, ऐसी सारी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के आपको दे देंगे, इसे आप इससे चेक करके बताइए। तो यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट। केबल ऑपरेटिंग, यहाँ पे फोर्कलिफ्ट, बैटरी टैक्स, क्रेन्स, एक्सकेवेटर, JCB एक्सेट्रा को चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट है मिलराइट, फिटर जनरल। मिलराइट में फिटर जनरल भी सेम इन्होंने दिया है। केबल ऑफ कैरिंग आउट प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंशनल CNC मशीन, प्रेस टूल्स, ST फर्नेस एक्सेट्रा एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फर्नेस में कोई गड़बड़ी आ जाती तो वो आपको चेक करनी है। प्लस मेंटेनेंस का कोई भी काम हो CNC मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के सारे काम ही फिटर अपना करता है, चाहे वो मिलराइट ही करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को क्या करना है, केबल ऑफ कैरिंग आउट प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंशनल CNC मशीन, प्रेस टूल, सब स्टेशन, स्विच गेयर्स, ट्रांसफार्मर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इनका क्या काम है, इनका AC DC भी काम होता है, बाकी जितने ट्रांसफार्मर होते हैं उनको देखना है, बाकी सब स्टेशन हो गए, स्विच वगैरह कुछ भी काम रिलेटेड रहता है वो सारे काम इनको करने हैं। जैसे PLC होती है तो उनका कनेक्शन वगैरह देना होता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन का। अब फिटर रेफ्रिजरेशन का क्या काम है, केबल ऑफ कैरिंग आउट प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस AC चिलर, प्लांट्स, पैनल, AC स्प्लिट विंडो, AC रेफ्रिजरेशन, थर्मल चैम्बर। अब इनका क्या कार्य होता है, इनका ऑफिस में कार्य होता है, प्लस इसका मशीनों पे भी कार्य रहता है, जहाँ पे मशीनों को कूलिंग करना होता है, उनको
ठंडा प्रदान करनी होती, ठंडी हवा। जैसे बड़े बड़े आपके पैनल्स वगैरह हो गए, उनको हीट होने से बचाने के लिए तो वहाँ पे एसी लगी रहती है, विंडो एसी भी आपको मिलेगी। तो उनको ठंडा करने के लिए जो एसी लगती है, उस एसी को आपको मेंटेनेंस करना होगा। ऑफिसेज होंगे उसमें करना होगा, प्लस आपको जो केबिन्स बने रहते हैं वह वर्कशॉप के अंदर, वहाँ पे भी आपको कार्य करना है। तो इस तरह के कार्य रहेंगे और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।